हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सपना स्मिका सा। तो आपने जहाज़ महल का वीडियो तो देख लिया है। अब हम उसी दिन नेक्स्ट आगे डेस्टिनेशन था हमारा रूपमती का महल। वहाँ के लिए हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बस हमने नींबू पानी का नींबू पानी पिया और उसके बाद नियर बाय ये से शॉप्स थी जहाँ हम लोग आए हैं ये चीज़ें देखने के लिए। यहाँ से खरीदना है। जिया को क्या लेना है बताने रही है। आपको क्या चाहिए बोला? टॉयज छोटा है। जो डॉल के लिए लेना है ऐसा बॉक्स। छोटा तो छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद वैसे जिया ने कुछ ख़रीदा तो है नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े रूपमती का महल देखने के लिए, क्योंकि हमारे गाइड ने बोला कि आप वो देख लीजिए, जल्दी से कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग लंच करेंगे। तो चलिए, अब हमारी एंट्री हो चुकी है रूपमती महल की तरफ और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको स्टोरी भी सुना देती हूँ रानी रूपमती महल की क्या स्टोरी है। तो रानी रूपमती, जो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कितनी सुंदर होंगी, वो एक पंडित की बेटी थी और वो हमेशा नर्मदा नदी में जैसे पूजा करने के लिए आया करती थी। तो वहाँ पर उसे देखा था यहाँ के राजा ने, जो कि बाज बहादुर जिनका नाम था, और वो उन पर फिदा हो गए। तो क्या था कि उसके उनके लिए यहाँ नर्मदा नदी के पास ही उन्होंने एक महल बना दिया था। जो रानी रूपमती थी वो गाना भी बहुत सुंदर गाती, बहुत ही अच्छा, और इतना अच्छा गाती थी कि कहते थे कि बारिश शुरू हो जाती थी, वर्षा शुरू हो जाती थी। और ऐसे ही जो बाज बहादुर थे वो भी गाना बहुत सुंदर गाते थे, बहुत ही अच्छा गाते थे। तो कहते हैं कि ऐसा होता था कि जैसे आग आग लग जाती थी सब तरफ। तो ये वो जगह है जहाँ पर जब बाज बहादुर जो है गाना सुनना चाहते थे तो वो उन्होंने एक ऐसा बना रखा था कि एक साइड पे रानी रूपमती बैठी थी तो दूसरी साइड पे वो बैठते थे और उनकी आवाज़ सुनते थे। तो चलिए मैं सुनाती हूँ यहाँ पर एंजल ने गाना गाया, वो कैसी आवाज़ आती थी, चलिए सुनते हैं। तो आपने अभी गाना जो सुना वो एंजल ने गाया, और जहाँ पर एंजल खड़ी है वहाँ पर रानी रूपमती बैठा करती थी, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ राजा बैठा करते थे बाज बहादुर। तो बस वो उसका गाना सुनने के लिए हमेशा उनकी पूजा के बाद यहाँ आ जाते थे और उससे वो गाना सुनते थे। तो वो शादी तो नहीं कर पाते थे, दोनों को ही मालूम था कि हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग एक दूसरे के गाने से इतने प्रभावित थे कि उन्हें एक दूसरे का गाना सुनना बेहद पसंद आता था। तो काफ़ी लोग होने के बावजूद भी किसी भी साज किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती थी, इतना अच्छा सॉन्ग होता था। यहाँ से रानी रूपमती ना पूजा अर्चना किया करती थी नर्मदा नदी की। नर्मदा ना इंजल, रेवा, हाँ नर्मदा का दूसरा नाम रेवा भी है। इंजी रेवा नाम उसमें भी सुना है यार, श्री कृष्णा में। हाँ भाई अमरकंटक से ऑपोजिट साइड में हर नदी जो होती है इधर बहती है और फिर यहाँ से लेफ्ट में मार के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हाँ। नर्मदा जो है वो यहाँ से स्टार्टिंग हुई सेंटर में से। हाँ। और सेंटर में से ऐसे जा रहे हैं। और ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो कुछ 1312 किलोमीटर की है और मोगल पर्वत से निकली है और बताया जाता है शिव जी के पसीने से ना। हाँ नर्मदा शिव जी के पसीने से। और यहाँ से इतनी छोटी है कि बाद में जाके बड़ी धारा बन गई, दूध धारा से तो आगे जाके दूध से कितना सुंदर है रानी रूपमती का महल। सोचो, जो मुगल राजा था और हिंदू रानी रूपमती प्यार कर बैठे, लेकिन शादी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा महल बना दिया उसके लिए। तो रानी के लिए महल तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बना दिया था बाज बहादुर ने, लेकिन बस उनकी जो लव स्टोरी का एंड था वो कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि जब अकबर ने जैसे रानी रूपमती के बहुत से चर्चे, उसके गाने के चर्चे बहुत सुन रखे थे, तो उन्होंने अपने दरबार में रानी रूपमती को बुलाया, और लेकिन बाज बहादुर ने मना कर दिया था उन्हें भेजने के लिए। अकबर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने अपनी सेना भेज दी कि बाज बहादुर से लड़ाई करने के लिए अपनी सेना खूब भेज दी थी। और उसके बाज बहादुर के पास इतनी सेना नहीं थी कि उनसे वो लड़ाई लड़ सकते काफ़ी देर तक, तो फिर उन्हें बंदी बना लिया गया था। तो रानी कहते हैं, रानी रूपमती को जब ये चीज़ पता लगी कि उन्हें बंदी बना लिया गया है, तो उधर रानी ने हीरा निगल लिया था
और जब बाज बहादुर को पता लगा कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके अपने प्राण त्याग दिए, तो उन्होंने भी कहते हैं कि रानी रूपमती के मज़ार में आकर जब वहाँ से वो छूटे तो वहाँ पर आकर अपना सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे थी ये दोनों जिनकी लव स्टोरी थी, लेकिन वो आपस में मिल नहीं पाए। बहुत ही अच्छी लव स्टोरी थी। तो चलिए आगे हम चल रहे हैं अब रानी रूपमती के पवेलियन की तरफ, जहाँ से बाज बहादुर जो था वो रानी रूपमती का इंतज़ार किया करता था कि कब वो अपनी पूजा अर्चना करके आएंगी और उन्हें दूर से इशारा देंगे कि वो पूजा अर्चना कर चुकी हैं। तो ये है, चलिए चलते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और मैंने यही रास्ता चूज़ किया कि यहीं से जाएंगे, बिकॉज़ एक रोड वाला भी था तो मुझे लगा ये शॉर्टकट है, बट इसमें तो बहुत बुरी तरह से थका दी। ये मालवा का पठार है और ये राइट में बस सामने की ओर दिखाई दे रहा है, ये विंध्याचल पर्वत। ओके, ये विंध्याचल और ये पठार विंध्याचल। और यहीं से निमाणगढ़ स्टार्टिंग हो जाती है। निमाण अगर नर्मदा रिवर की बात करेंगे आप, तो राइट हैंड पे आता है मालवा और लेफ्ट हैंड पे आता है या डॉम दिखाई दे रही है। एक डॉम मालवा में है और दूसरे डॉम निमाण में। ये राजा भोज के द्वारा बनाया गया चेक पोस्ट था। केवल 48 घंटे में रानी रूपमती के लिए बाज बहादुर ने ये 2 झरोके बनवाए थे। तो एक झरोका लेफ्ट में 1200 फीट नीचे निमाण है राइट में, और लेफ्ट की ओर अगर देखेंगे तो सामने जो पैलेस बना है वो बाज बहादुर को रानी रूपमती सिग्नल देने के लिए। ओके। कि अगर पूजा अर्चना खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे को पालकी के कैसे लेके आइए। तो बस वहाँ से सिग्नल दे देती थी। बाज बहादुर इस वाली डॉम पर बैठा रहता था और वो वहाँ से सिग्नल। तो ये आप थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पे बैठे थे बाज बहादुर, जो कि रूपमती को वहाँ से पूजा करने के बाद यहाँ से वहाँ बैठी थी। रूपमती पूजा करती थी, अर्चना करी, उसके बाद यहाँ लेने आते थे। ये बाज बहादुर ये एक लेकर आते थे, रानी रूपमती को उतारते थे पालकी में पूजा अर्चना के बाद, फिर से पालकी और फिर यहाँ से वापस रिटर्न। ये जो फ्लोर है 1952 में नेहरू जी मांडू के अंदर जब बनाया गया था, और अंदर का बिल्डिंग का रेनोवेट 2004 में किया गया। उस जमाने में जब रानी रूपमती थी तो मौसम साफ होता था, तो नर्मदा जी का पठार काफी बड़ा था। अभी डैम वगैरह बन गए तो छोटे हो गए, फिर प्रदूषण और मौसम के कारण दिखाई नहीं देते थे। तो अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सूरज की किरणें से जो किरणें होती है सूरज की, वो पानी में लाइट्स आती है तो वो एक तरीके से चमकती है। तो एक लाइन की तरह वो चमकती थी और नर्मदा जी की दर्शन यहाँ से रानी रूपमती करती थी। ओके। तो वो उस दिशा में होते थे। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर धर्मपुरी है, मेन मार्ग मांडू से 27 किलोमीटर है, और धर्मपुरी रहने वाली ही थी रानी रूपमती। ये लैक अभी बने उस जमाने के। अभी पहले क्या, मालवा का नर्मदा जी का पठार काफी बड़ा था, डैम बन गए तो छोटे हो गए, पानी को रोक दिया जाता है। तो अब हम जहाँ ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये है सोल्जर्स के रहने की जगह, जहाँ पर सोल्जर्स रहा करते थे और ग्राउंड फ्लोर में रहते थे उनके घोड़े। वहाँ पर उनके चारे वारे का सबका इंतज़ाम कर रखा होता था। यहाँ पे सोल्जर्स का रहना होता था। और यहीं पर एक रास्ता और बनाया गया था रानी रूपमती के लिए कि जब वैसे बारिश वाला मौसम होता था तो वो यहाँ से जाकर छत से नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी। और अभी तो इसे बंद कर दिया गया है, अदरवाइज़ वो यहाँ से भी चली जाती थी दर्शन करने के लिए, तो दूर से ही कर पाती थी। लेकिन उन्हें ये पहले शर्त थी कि मुझे नर्मदा या रेवा नदी के दर्शन करने हैं, मुझे पूजा करनी है। तो राजा बाज बहादुर ने कुछ ऐसा ही इंतज़ाम सारा करके रखा था कि वो सुबह सुबह जाती थी दर्शन करने के लिए, पहली पूजा उनकी वहीं होती थी, उसी के बाद वो मिलने के लिए आती थी। तो अगर मान लीजिए आज भी आईटी कॉलेज जो है वो ग्वालियर में ही है, सिटी जो है काफी बड़ी है, तो उसके अधीन में भोपाल रहता है। ऐसे तो राष्ट्रपति धार राजधानी धार हुआ करती थी, तो उसके अधीन में मांडू बड़ी सिटी जो है, तो मांडू से राजधानी पानी टैक्स वगैरह जाएगा, ये वॉल्ट जो है वगैरह, तो ये सब होगा उसमें अमरनाथ का टैग है। और तो ये सब देखने के बाद हमारे गाइड ने हमें बताया कि
यहाँ पर जो भी आप देखेंगे ना, आपको एक सिमेट्री में सब कुछ दिखाई देगा, कुछ भी लाइक ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से हम देख रहे थे तो सारे के सारे जो लाइक सोल्जर के रहने के लिए जो बनाए गए थे घर थे या फिर घोड़ों के लिए रखा गया था, उनके लिए बिल्कुल एक सिमेट्री की सब कुछ था बना हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी सब कुछ बना भी यहाँ बताया कि जैसे जो पत्थर होते हैं, पत्थर और मिट्टी, और जैसे पत्थर को तोड़कर वो चूना गारा बनाया जाता है, उसी से बनाया गया था सब कुछ। जो भी सीमेंट तैयार किया जाता था तो मतलब प्योर पत्थर का ही होता था सारा। तो आज भी वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा बहुत तो समय के साथ साथ बदलती है, चीज़ें टूटती भी हैं, बट फिर भी देखा गया तो बहुत ही क्लीन और बहुत अच्छे से रखा गया था। बहुत लाइक इसको संभाल के रखा गया हुआ है अभी भी। तो अच्छा लगा, देख के मज़ा आया। एक डिफरेंट सा सब देख सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम गए थे पास्चर्स और अब हम लोग आए हैं यहाँ से ऑन फुट। अब हम यहीं से जाएंगे। जैसे ये रानी रूपमती का पवेलियन था ना, ये वाला बहुत सुंदर यार। क्या आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर जो लाइक मैं सोचती हूँ उस टाइम के ना राजा महाराजा जो लोग थे वो कितना सोचते थे अपनी रानियों के बारे में, कितना अच्छे से सोच समझ के हर चीज़ का बनाना। ये है साइज छोटी, बस पानी पानी। गोलगप्पे हैं लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, बहुत स्पाइसी होते हैं, मेरा वैसे मुंह ठीक नहीं है। और नहीं थोड़ा हम ना थोड़ा हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा फिलहाल ना गोलगप्पों के लिए। तो हम ना हल्दीराम के गोलगप्पे ले लेंगे ना, लेट हर ले। क्या लेना मेरे बच्चे ने, बताओ। बबल्स कहाँ हैं बबल्स? यहाँ रात को ना हम बबल्स करेंगे, बड़ा मजा आएगा। जब बबल्स ले ले, यहाँ है देखो। मुझे ये डॉगी ले ले। नहीं मैंने डिसाइड कर लिया। हमें बेटा लेने दो, उसका दिल है ना, चीज़ें दे दो ना। आनियो डुप्लीकेट वाले बस नाम का चेंज कर रहे हैं। ये अच्छा हो गया ना। इतनी देर से जो हम बोल रहे थे कि तो फिर भी अपनी मर्जी है। अरे उसको पहले अपनी आँखों को अच्छे से वो करना था ना। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं लंच करने के लिए। श्री दादाजी का ढाबा रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं यहाँ पर। कहते हैं यहाँ का बहुत ही अच्छा खाना होता है, बिल्कुल लाइक नीट एंड क्लीन और अच्छे से होता है। तो देख भी रहे हैं यहाँ पर है भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो काफ़ी यहाँ का हमें लोकल फूड बताया गया, हम वही खाएंगे। यहाँ का लोकल खाना जिस थाली का नाम है दाल पानी, तो इसमें मिलती है हमें ये दाल से बना हुआ बाटी, पापड़, चावल और ये सब्जी। ये लिट्टी चोखा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और ये दाल का बना हुआ है और इसमें है मैंने मक्की के आटे का टेस्ट और इसको खाते हैं कड़ी के साथ। हमने खा लिया है खाना, अब हम चल रहे हैं वापस ही अपने होटल को। तो घूमते हम लोग आ चुके थे और रेस्ट भी हो गया था। फिर हम आ गए थे यहाँ पर जो कैफ़े है, यहाँ पर कुछ चाय वाय पीने के लिए, कॉफ़ी या बच्चों ने जो खाना था वो खाने के लिए। और यहाँ पर ये दोनों फिर मस्ती करने लग पड़े। जब तक ऑर्डर आ रहा था तो इन दोनों की मस्ती चल रही थी। ये दोनों खूब इंजॉय कर रहे थे, ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा था। लाइक बहुत ही मज़ा आया जियाना को, तो खूब अच्छे से यहाँ पे खेलने के लिए। आपको बुला रहे हैं बाइक राइड लेने के लिए।
वाह जिया वाह। तो जिया काफ़ी टाइम से बाइक राइड लेना चाहती थी, वो सो मौका उसे मिल गया था, तो अब वो चली गई राइड लेने के लिए। तो मैं उनको देख रही हूँ, राइड ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर तो घुमा रहे हैं एक राउंड। थैंक यू। तो वो ले रही है मज़े से, वहाँ इंजॉय कर रही है फायर की शुरुआत। अब हम लोग यहाँ बैठकर इंजॉय करेंगे एंड वी विल सिंग अ सॉन्ग। व्हाट जिया? I said rub two rounds against each other, right at the fireplace, then woof. तो वो तो हमें अंकल को बोलना चाहिए था ना कि आपको ऐसे। तो चलिए अब बॉनफायर हो चुका है स्टार्ट और बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। वैसे भी सब सारे दिन के थके हुए हैं, तो मैं वीडियो को यहीं पर करती हूँ क्लोज। अब फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।